स्वागत है, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं ताजा अपडेट। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासी जंग शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल की सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत बनने वाले 8 लाख मकान पूरे नहीं बन सके। तो इस पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इसका ठिकरा केंद्र सरकार के सिर पर ही फोड़ दिया। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए, वो चाहे शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक अद्भुत योजना बनाई है और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीब लोगों को पक्का छत मिले। 1,40,000 की लागत का ये मकान उनके सपनों का एक छोटा सा घर होता है, जिसकी कल्पना एक गरीब व्यक्ति करता है। उस योजना के तहत पूरे देश में 2.5 करोड़ आवास बनने थे। छत्तीसगढ़ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर 8 लाख आवास की मंजूरी भी दी गई, मगर इस योजना का सरकार बदलते ही सबसे बुरा असर हुआ है। और सरकार बदलने के बाद, भूपेश सरकार के आने के बाद 2 साल की राशि 18-19 की 792 करोड़ रुपया की राशि और 19-20 की 762 करोड़, 1,554 करोड़ की राशि जो राज्य सरकार का हिस्सा है, उस हिस्से को ना देने की वजह से ये योजना पूरी तरीके से बंद हो गई है। इस योजना में 60-40 का रेशो रहता है, यानी 60% पैसा केंद्र सरकार से मिलता है, 40% राज्य सरकार को लगाना पड़ता है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से 18-19 और 19-20 में जमा नहीं करने की वजह से बार बार केंद्र सरकार से सरकार को पत्र लिखने के बाद भी 1 पैसा भी जमा नहीं किया गया। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के लाखों हमारे आवासहीन भाई, किसी को दूसरा किस्त और किसी को तीसरा किस्त नहीं मिला है, वो भटक रहे हैं। बारिश में उनका मकान गिरने की स्थिति में पहुंच रहा है और गरीब तड़फ रहा है। उसके आवास का सपना निश्चित रूप से जो उसने देखा था वो टूट रहा है। एक और अजीब बात है कि इस वर्ष के लिए 2021 के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि ही नहीं रखी गई। इसका मतलब राज्य सरकार ने ये तय कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के आवास 1,40,000 45,000 के जो बनने थे, उस योजना को पूरी तरीके से इन्होंने बंद कर दिया है। इतनी लाभदायक योजना गांव में जाकर देखें, जब पक्के मकान में एक गरीब व्यक्ति रहता है स्वाभिमान के साथ, उसकी चेहरे की चमक देखें। इनके लिए मकान के लिए का सबसे जीवन का सपना होता है, उस सपना को तोड़ रही है सरकार। तो इसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूँगा, मैं एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ। भूपेश जी भी बहुत प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, मगर केंद्र सरकार से जो पत्र आता है उसका जवाब तो दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना वो बंद कर रहे हैं या पूरी तरीके से उन्होंने बंद करने का निर्णय ले लिया है। एक तरफ तेंदुपत्ता के संग्राहक जिनके 2 साल का बोनस के लिए वो तड़फ रहे हैं, इस सरकार में वो चाहे वनवासी हो चाहे गरीब हो, सबसे ज़्यादा पीड़ा की ज़िंदगी जी रहा है। इस विषय को लेकर मैंने पत्र लिखा है भूपेश जी को। मैं चाहूँगा कि शीघ्र इस पर निर्णय लें और गरीबों को निश्चित रूप से एक उत्साहपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले। धन्यवाद। जी पीएम आवास को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, पहले वे अपने गरिबान में तो झांक कर देखें। केंद्र की भाजपा सरकार ने पीएम आवास की राशि नहीं जारी की। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में पीएम आवास स्वीकृत नहीं किए गए। जिन डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में छत्तीसगढ़ देश में सबसे बड़ी झुग्गियों वाला राज्य बना, 18%, वे इस प्रकार से कांग्रेस सरकार के बारे में झूठी निराधार बातें करते हैं। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जन आवाज 24 लाइव के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।